न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को शुभ संध्या। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में जो अपना रसूख रखती है और अहम नाम रखती है गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी। राजस्थान की ए श्रेणी की ये मंडी है और करोड़ों का व्यापार यहाँ पर होता है और 21वां नंबर राजस्थान में इसका है। इन दिनों जो माहौल है मंडी का वो बड़ा सरसब्ज है। सरसब्ज इसलिए है क्योंकि अब मंडी में माल की आवक हो रही है। लोग बाजरा है, मूंगफली है, तिल्ली है, वो लेकर के अब मंडी में आ रहा है किसान इस वक्त। आज हालांकि छुट्टी है। हमने मालूम किया था तो पता लगा था कि किसी पल्लेदार के कोई इंतकाल हो गया, तो उस वजह से सबने एक दिन के लिए ये काम जो है वो बंद रखा है। बाकी रोजाना यहाँ नीलामी तोल जो है वो मंडी में यहाँ चलती है और हज़ारों किसान जो है वो यहाँ पर रोज़ अपना माल लेकर के आते हैं। गंगापुर की ये मंडी है, ये सेंटर में है। आसपास के देखिए मंडावरी में अब मंडी बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पिपलाई तक, बामनवास तक का जो माल है वो यहाँ आता है। सपोटरा है, खंडार है, वहाँ से भी जो किसान हैं वो माल लेकर के और गंगापुर सिटी की इस अनाज मंडी में आते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ आपको सारे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे और शायद लोकतंत्र की असली और सही परिभाषा यही लोग बता सकते हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो आम आदमी हैं। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ ये जो चाय की दुकानें हैं इन पर अच्छी खासी भीड़ आपको मिलेगी। यहाँ पल्लेदार भी बैठे रहते हैं और व्यापारी भी यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि आज काम बंद है इसलिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कुछ व्यापारी उस साइड बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए धीरे धीरे अगर राजनीतिक या सियासत की मैं बात करूं तो अब बहुत सारी स्थितियां क्लियर होती जा रही हैं। हमारे पास जो अभी कुछ देर पहले की खबर आई है वो ये आई है कि लगभग 65 नाम ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अब तक लगभग क्लियर कर चुकी है। कुछ नाम ऐसे हैं जो खुल करके सामने भी आए हैं, जैसे सपोटरा से एक नाम आया है, शकुंतला मीणा जो है उनको उनके नाम पर लगभग फाइनल मोहर जो है लग चुकी है। हालांकि अभी लिस्ट कोई आउट नहीं हुई है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि हो रही है या जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि सपोटरा से शकुंतला मीणा है, हिंडौली से जहाँ से चांदना आते हैं मंत्री, खेल मंत्री, उनके सामने विजय बैंसला को मैदान में उतारा जा सकता है। सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उनको जो राज्यसभा सांसद है उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा अंदर से कुछ खबरें ऐसी भी निकल करके आई हैं कि कुछ सांसदों को भी विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, जिनमें मनोज राजौरिया का भी नाम है, उनको भी कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का। इसके अलावा सुखवीर सिंह जौनापुरिया जो सांसद हैं उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश का फार्मूला बीजेपी यहाँ भी अपनाएगी और कुछ सांसदों को भी यहाँ चुनाव लड़वाया जा सकता है ताकि सीटें पक्की की जा सके। कुछ व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे और उनसे थोड़ी सी नहीं, आप भी अपने बारे में और थोड़ा सा बताएं। चुनावों के बारे में पूछेंगे सर कुछ? अच्छा, समझते ही नहीं हो तो वोट वगैरह नहीं देते हो? वोट तो दे देना बीजेपी को। अच्छा, तो यही तो जानना चाह रहे हैं, वोट बीजेपी को देंगे? तो अब यहाँ चेंज हो जाएगा अब की बार विधायक? अब हो या मत हो, नया बदलाव चाहती है। नहीं, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है नया बदलाव चाहती है पब्लिक। हर साल होता है, वो समर्थक है, हर बार बीजेपी के समर्थक तो हैं, पर बीजेपी में मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब यही पुराने चेहरे चलेंगे या नया चेहरा चाहते हैं लोग? नया चेहरा चाहती है पब्लिक। है तो नए चेहरों में कुछ लग रहा है, कोई दम वाला चेहरा है क्या, दमदार चेहरा? अभी तक तो कोई है नहीं, आ जाएंगे लेकिन एक सीएल सैनी की छोड़ रहे हैं, सीएल सैनी जी की छोड़ रहे हैं, वो प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी इतनी आसानी से टिकट देती भी नहीं है नए उम्मीदवार को या नए कैंडिडेट को जिसने पार्टी संगठन के लिए कुछ नहीं किया। फिर मान सिंह को चाहिए टिकट। अच्छा, दूसरे दावेदार अगर प्रमुख रूप से हैं तो वो मान सिंह जी। तो जो ये दावे कर रहे हैं कि साहब अब स्टेट में तो वापस कांग्रेस रिपीट हो जाएगी, गहलोत साहब ने तो इतनी सारी सौगातें दे दी, राहत दे दी, उसका फर्क नहीं पड़ेगा? सब बेकार सौगात जो भी मुख्यमंत्री बनता है सभी देता है, सभी देते हैं सौगात तो, और लास्ट में तो सभी बंदर बांटते, सभी बांटते बाद में। ये लास्ट का चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टेज यहाँ में तो सभी बंदर बांटते हैं, सभी बंदर बांट। अच्छा, आप में से और कोई अच्छा पल्लेदार, आप लोग पल्लेदार हैं? हाँ, तो इनसे भी पूछें आप लोगों को, या ये कहें कि गहलोत साहब गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, इनको तो बड़ी राहत मिली है, गहलोत साहब की योजनाओं से मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। तो अब की बार क्या चाहते हो, परिवर्तन होगा या वापस यही कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? देखो साहब, ये तो जनता से नाच रहे जैसे। नहीं, आप भी तो जनता में ही हो। होगा ही, ऐसी बात नहीं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, ये थोड़ा सा इनका अपना विचार है और भी बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, वहां चलेंगे, क्योंकि चाय पर अक्सर अच्छी चर्चा होती है और चाय की थड़ी पर बैठ करके और लोग अक्सर इस तरह की चर्चा करते हैं। अच्छा, आपने भी एक चीज नोटिस की होगी जो बार बार हमें कचोटती है कि लोगों का पता नहीं क्यों बोलने से डरते हैं, है ना? लोग बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। तो फिर ऐसे में कई बार मुझे भी ये थोड़ी सी
इरिटेट हो जाता हूँ मैं कि फिर इस कार्यक्रम को चलाने से फ़ायदा क्या है, जब लोग बोलना ही नहीं चाहते, कुछ कहते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। और फिर कहते हैं कि साहब बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। समस्याओं का समाधान कैसे होगा जब आप लोग बोलते ही नहीं हैं, आप लोग चर्चा ही नहीं करते तो। अच्छा, कुछ लोग, कुछ युवा यहाँ भी बैठे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपसे भी पूछ लें थोड़ा बहुत, है ना, अपन भी तो यहीं बैठते हैं रात दिन। अच्छा, दुकान का इसका मालिक कौन है? अच्छा, अपना नाम बताओ सर। पप्पू भाई, अभी चैनल देखते हो कि नहीं देखते? अच्छा, आप तो देख भी रहे हो शायद लाइव। अच्छा, लाइव चल भी रहा है। अब ये बताओ मेरे को, रोज आप खबर देखते हो, इसका मतलब सीधी सी बात है ना, और न्यूज़ 7 राजस्थान चैनल भी देखते हो। अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? अरे होगा परिवर्तन, क्यों नहीं होगा? तो इतनी सारी सौगात तो दे दी गहलोत साहब ने भाई, मोबाइल भी बांट दिया, है ना, और भी जो करने के सारे कर्म थे, राहत कैंप भी लगा दी। तो अब आपका नाम बताओ। सलीम भाई। सलीम भाई, क्या करते हो यहाँ पे मजदूरी? नहीं, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? अरे वाह, सब जगह घूमते हैं? सब जगह घूमते हैं जी। तो राजस्थान में तो ओवरऑल सब जगह घूमते होंगे? राजस्थान में हाँ ठीक है, कभी है ना? हाँ। अब ये बताओ, इतनी सारी सौगातों का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कांग्रेस को? मिल जाएगा साहब, मिल जाएगा? तो हाँ, तो कांग्रेस रिपीट हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। तो अभी यहाँ तो सारे व्यापारी और ये लोग कह रहे थे साहब तो सब बीजेपी के हैं। अब ऐसे ही है साहब, ये क्या या फिर नया चेहरा चाहते हो? यही चेहरे चलेंगे, अब नया चेहरा आना चाहिए? अब देख लो साहब, नया चेहरा भी आना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे डिप्लोमेटिक नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर देने के लिए तो नेता ही बहुत हैं, वही खुल करके नहीं बोलते। जनता तो कम से कम खुल करके बोल सकती है। हाँ हुक्म भाई। हुक्म भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बोलने में क्या परेशानी है, क्या लग रहा है जी हुक्म भाई, तो बताइए। नहीं आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर, हम आपसे पूछ रहे हैं। जनार्दन है भाई साहब, इसका निर्णय जनता करेगी। मेरा अकेला का बहुमत है, उसको मैं दे दूंगा मेरे वोट को। तो नहीं, जनता का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या वाकई में अब परिवर्तन होना चाहिए, नया चेहरा लोग चाहते हैं, यही पुराने चलते रहेंगे? राज्य की बात कर रहे हो आप या जिले की बात कर रहे हो? नहीं, अपने यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हो, गंगापुर सिटी की। देखो, यदि कोई कार्य किया है किसी ने, किसी एमएलए ने कार्य किया है, तो उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बिल्कुल। यदि जनता को लगता है कि नहीं इन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो दोबारा रिपीट होंगे। जनता को लगता है नहीं इन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, हो सकता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी काम हुए कि नहीं हुए? कार्य लगातार चल रहे हैं। अच्छा। कार्य विकास की ओर है, बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे क्षेत्र में मंदिर का निर्माण करवाया खाटू श्याम जी का, इससे काफी लोग आते हैं, रुझान भी बना है, व्यापार भी बढ़ा है, जिला बन गया, जिला हेडक्वार्टर भी बन गया अपना। व्यापार का भी रुझान बढ़ा है। इससे खाटू श्याम मंदिर से क्या है कि आसपास के गाँव उनकी कनेक्टिविटी भी बन गई, उनके दर्शनार्थी भी आते हैं, उनको भी फायदा मिलता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल यही है कि गंगापुर सिटी लिए चौमुखी विकास हुआ है गंगापुर सिटी में। राम केश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अब सरकार रिपीट हो जाएगी क्या? देखो, सरकार केवल गंगापुर सिटी के लेवल पर रिपीट नहीं होगी, सरकार आसपास के गांव के क्षेत्रों से रिपीट होती है। ग्रामीण का माहौल रहता है, सभी लोगों का जो भी बहुमत है, मेरणाबाद है, गुजरों का है, बामणों का है, जो भी सातों जो जात है, जातिवाद है, जो समीकरण काम करते हैं, उसके ऊपर चलेगा पूरा। अच्छा, यहाँ तो आपके यहाँ तो किसानों से सीधी मुलाकात होती रहती है, किसानों का क्या रुझान लगता है? किसान तो बड़े स्पष्ट मत देते हैं अपना। देखो, जैसा भी जो भी समाज के जो लोग आते हैं, जो भी वर्ग के आते हैं, जो भी क्षेत्र के आते हैं, वो अपने अपने बारों में विचार विमर्श करते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। माली समाज के अलग है, गुजर समाज से अलग है, मेड़ा समाज से अलग है, अपने उनको सपोर्ट अपने जातिवाद का ज्यादा रहता है। लेकिन ओवरऑल ये है, जिसने विकास कार्य किया वो जरूर आगे दोबारा चांस मिलेगा, ऐसी आशा है मुझे, ऐसी उम्मीद है। गंगापुर में अच्छे विकास के काम हुए हैं, ओवरऑल आपका ये कहना है? तो कुल मिलाकर के ये बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि साहब ओवरऑल अच्छा काम हुआ है और विधायक रामकेश मीणा ने तो कम से कम अच्छा काम किया है। अच्छा, आप में से और जो हमारे गरीब तबके के और मजदूर भाई हैं, वो तो उनसे तो बात कर लें, है कोई जो बोलना चाहेगा? नहीं, एक पटेल जी है हमारे साथ, पटेल जी से पूछेंगे। पटेल जी कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बावनवास के। पहले तो उसको बंद करो। हाँ, अब मुझे बताओ, बावनवास में क्या कुछ चल रहा है? इंदिरा जी ने काम तो करवाए, इंदिरा जी काम तो काम तो इंदिरा जी के काम जो है वो बोलेंगे, या अब नमो नारायण जी भी ताल ठोक रहे हैं? और सुनने में हमारे कल ये आया कि बावनवास से राजेंद्र जी जो है मीणा, उनका टिकट फाइनल हो गया बीजेपी से। तो क्या लग रहा है फिर? नहीं, इंदिरा जी का जो काम है वो राज्य में। हाँ, उनका इम्प्रेशन है, तो कड़ी रहेगी टक्कर की। इंदिरा वापस रिपीट हो सकती है? वापस हो सकती है। आसपास के गाँव में अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल। और अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है इंदिरा को, तो फिर तो टिकट ही होता है। हाँ, फिर तो लोग टिकट के साथ जाएंगे। टिकट के साथ। चलिए, तो ये बामनवास के रहने वाले हैं जिन्होंने वहाँ की थोड़ी सी बात जो है
वो हमारे साथ करिए। अच्छा, एक पटेल जी और हैं, आपसे भी जान लेते हैं। नाम बताओ अपना। जी रमेश। रमेश जी कहाँ के रहने वाले हो? सलावत। सलाब। अब तो हमारे जिले में आ गया, हाँ गंगापुर सिटी में। पहले करौली लगता था, है ना? तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये तो अच्छा हुआ, फायदा हुआ, अच्छा है ना? स्पेशली नांदोदी तहसील के लिए तो ये सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि आप लोगों के लिए करौली शायद सुटेबल नहीं था। ठीक है, अब वहाँ की बात करें आप, ओवरऑल आपके वहाँ की टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ तो PR साहब का ही रहा 4-5 साल। कैसा रहा कार्यकाल? अच्छा रहे। अच्छा रहा। लोग तो कहते हैं ज्यादा संतुष्ट है नहीं उनके काम से, ज्यादा काम किया नहीं। कुछ बोलचाल ऐसा है खराब, स्वभाव थोड़ा ऐसा है। सुबह ऐसा बोलवा नहीं, काम तो अच्छा करे। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है टोडा भीम से वापस PR जो है रिपीट हो सकते हैं? हाँ, अगर टिकट मिलता है तो। हाँ, कांग्रेस होगा, टिकट भी बदले जब भी कांग्रेस रहेगी, वहाँ कांग्रेस ही रहेगी। घनश्याम मेहर हाँ, मतलब कोई भी हो नहीं लग रहे हैं क्या? प्रबल दावेदारों में दूसरा नंबर भवी मीना है। दूसरा नंबर पर आ रहा है घनश्याम। अच्छा, PR के बाद में? हाँ, शायद पहले नंबर पे ये टिकट मिल जाए घनश्याम को तो। हाँ, पहले भी रहे हैं वो तो। अच्छा, और बीजेपी में अगर किसी को प्रबल दावेदार मानते हो टोडा भीम क्षेत्र से? रमेश चले, है ना? रमेश सोप वाले जो रमेश जी हैं, उनका अच्छा है दबदबा, वो कर सकते हैं। चलिए, तो इन्होंने जो स्थिति बताई है वो बड़ी अच्छी बताई है मुझे टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की। इनका कहना है कि PR साहब ठीक है, स्वभाव से थोड़े से वो इस तरह है कि साफ गोई से कई बार कह देते हैं, बाकी उन्हीं की प्रबल दावेदारी कहीं ना कहीं टोडा भीम से लगती है। और अगर बीजेपी का किरदार देखा जाए तो वहाँ रमेश मीणा एक अच्छा चेहरा साबित हो सकते हैं। और अगर PR पर भरोसा ना किया जाए पार्टी के द्वारा, तो फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा आते हैं घनश्याम मेहर। ये टोडा भीम की रिजल्ट है। बामनवास से अभी मैंने आपकी बात करवाई थी, जो वहाँ के एक किसान थे। और भी हम कोशिश ये करेंगे कि कोई अच्छा और कौन है किसान भाई हैं यहाँ बाहर के जो आए हैं, उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करें तो वो थोड़ा साफ गोई से, क्योंकि व्यापारी जो है ना, व्यापारी वो पता नहीं क्यों बड़े झिझकते हैं बात करने में। व्यापारी जो है नहीं, पर व्यापारी तो बोलते ही नहीं है सर, मैंने ये देखा है अक्सर। नहीं, हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई ये तो बोल लेते हैं, लेकिन व्यापारी जो है ना, व्यापारी वो खुल करके नहीं बोलते। सर थोड़े सवाल जवाब कर लें तुमसे, है ना? चलो पहले तो अपने अपने नाम बताओ। आपका नाम बताओ। हाँ जी, रमेश सोलंकी। क्या काम करते हो? ड्राइवरी गाड़ी चलाते हो? हाँ जी। ऑल ओवर इंडिया? हाँ जी। कितने साल से चला रहे हो? 35 साल हो गए। अच्छा, और आपका शुभ नाम? हरिराम जोगी। कहाँ रहते हो? टोकसी। वेरी गुड, वहीं से आते हो? हाँ, रोज आते। पल्लेदारी। अच्छा, अब बता, नहीं जोगी बड़े शानदार आदमी लग रहे हैं मेरे को। अब मुझे बताओ, चैनल देखते हो कि नहीं देखते हमारा? चैनल देखा नहीं? हाँ, पहचान गया। मैं तो पहचानूंगा आपको। हाँ, अब मुझे ये बताओ, हाँ। चुनाव वाले 2-5-10 दिन में कछु है जो लिस्ट भी सामने आ जाएगी? सब आएगी। ठीक है साहब, 5 साल में काम होया कि नहीं हुआ गंगापुर में? खूब हो रहा काम, तो काम ही कर रहे कामन की खूब हो रहे हैं विकास के सारे काम, सब काम हो रहे और का। तो इन कामन के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो वापस आ सके। अब या को तो जनता को ऊपर, या को खपा तो लगा अपन कौन से ले खाइए, हम बहुत थोड़ी कर चाणी नहीं, पर भाई जनता के ऊपर ही तो भाई काम के पीछे ही तो वोट मिलेगा। वो बात मानी, हाँ, जैसे काम कर रहे हैं में काहे रुझान है भाई। कामन में सरपंच के खिला काम तो खा रही है दुनिया। सरपंच ने कोई काम हाँ भाई, सरपंच का काम तो ये चल रहे, मेस्टोलन में रुपया आ रहे, मेस्टोलन में चल रहा, गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, ये इतनी सारी राहत मिली है, राहत कैंप लगवाए, मोबाइल भी बंट रहे हैं, सारी चीजें, और जितना चाहिए सब ले जाओ, सब कुछ पूरा खजाना गहलोत साहब ने खोल दिया, तो इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा चुनाव में? मिलेगा, चलिए फायदा सब चीज को मिलेगा। फायदा कौन सी चीज को नहीं मिले भाई साहब? फायदा सब चीज को मिलेगा। नहीं तो अब तुम कहीं चाह रहा हो, यही चेहरा रहेगा कि नया चेहरा आ सके? अब जाओ तो जनता को ऊपर भाई, हम यार अब फिर वही बात है जो मैं नहीं आए सारी बातें नेताओं की तरह कर दी, डिप्लोमेटिक। हम तो यूँ कह रहे हैं, तुम तो तुम्हारे हिसाब से कौन है? यही चेहरा। अच्छा, चेहरा यही रहेगा ना, परिवर्तन नहीं होगा? अच्छा, और कोई नया चेहरा? नहीं, यही चेहरा रामकेश जी का ही। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, तो जब कैमरे के सामने बोलो ना, क्या परेशानी है? अपना नाम बताओ। नाम तो महावीर प्रसाद जैन है मेरा। जैन साहब, क्या यहाँ मंडी में दुकान है या कुछ? हाँ, दुकान है मंडी में। अच्छा, अभी आप तो गंगापुर से जुड़े हुए हो, है ना? सब कुछ देखा है आपने गंगापुर का। चुनाव के बारे में सर्वे कर रहे हो? हाँ, तो मुझे वो चीज बताओ कि भाई 5 साल में काम हुए कि नहीं हुए विकास के? देखो, चुनाव के बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि ये आज तो उस समय किधर करवट। मैं तो जो ये पूछ रहा हूँ कि 5 साल में विकास के काम गंगापुर में हुए हैं कि नहीं हुए? काम विकास के हुए मीणा कॉलोनियों में।
अच्छा हाँ, मीना कॉलोनी रहा है ना, नई नई बढ़िया महत विकास काम हुए। पुराने शहरों में तो सड़क अभी भी टूटी हुई पड़ी है। हाँ, एक तो सड़कें सबसे बड़ा दर्द है गंगापुर का, पुरानी टूटी हुई पड़ी है, है ना, केबल पूरे लाइन वाले गंगापुर ने में। नलवा हाँ, रोड सब हाँ, खोद ठीक दिया। है, ठीक है। नहीं, लेकिन विधायक साहब ने अपनी तरफ से देखो जिला बनवाया है, या मऊकला अंडरपास का भी आज शिलान्यास कर दिया। सब जमीनें खरीदी है दुनिया भर की चारों तरफ। अच्छा, हाँ, और भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। तो अब आपको नहीं लगता कि दोबारा रिपीट होंगे? मुझे तो लगता नहीं है। तो नया चेहरा अच्छा एक बात बताओ, कौन आएगा ये तो मैं नहीं नहीं, यही पुराने चेहरे सही है या नया आना चाहिए? भाई बीजेपी से मान सिंह जी हो गए, कांग्रेस से रामकेश जी हो गए, तो यही ठीक है या कोई नया युवा आना चाहिए या महिला आनी चाहिए? नया आदमी आना चाहिए। ये तो सब है ना, सब एक दूसरे के वो है, ये तो मिले तो नया आना चाहिए, नई विजन और नई सोच के साथ में। महिला हो तो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हो तो महिला है तो वो भी बढ़िया है। वो तो मतलब महिला तो कम से कम ईमानदारी से काम करेगी। कुल मिला करके ये है कि लोगों का ये कहना, देखिए ज्यादातर लोग वहां भी जब हमने सर्वे किया था तो वहां भी यही चीज निकल करके आई, लोग ये चाह रहे हैं अगर कोई नया चेहरा हो तो ज्यादा अच्छा है। पुराने चेहरे हैं, वही पुरानी सोच के साथ काम करेंगे, नया चेहरा आएगा नए विजन के साथ काम करेगा, नई सोच के साथ काम करेगा, और दूसरी बात अपने साथ विवाद नहीं लाएगा, क्योंकि बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा आप में से कोई बोलेगा सर? नहीं, आप बोलोगे क्यों? वोट नहीं डालते हो क्या? वोट तो डाला तो बोल को नहीं आया, नहीं बोल राजनीति मामला धंधा नहीं, कोई बोल को मामला होना। अच्छा, विकास संबंधी कोई काम हो, वोट तो दोगे ना? वोट नहीं देंगे, देश में रहेंगे, वोट नहीं देंगे, वोट तो देंगे। ऐसी बातों को करेंगे वोट देगा। नहीं, आप यूँ कह रहे थे हम पे बोलना नहीं आता। नहीं, हम इस मामले राजनीति मामले समझते नहीं है। अच्छा, ये है, सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जी सर। आपका नाम बताओ। मैं सीताराम सैनी सर, क्या काम करते हो? ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। अरे वाह, कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं स्विफ्ट डिजायर चलाता हूँ सर। अच्छा, यहीं गंगापुर या बाहर भी जाते हो? बाहर भी सब चलता हूँ। चलते हो। तो गांव कौन सा है? कानपुर बड़ौदा। यहीं आ रहे हो ना गंगापुरी विधानसभा क्षेत्र में? जी सर। तो अब लोग क्या चाहते हैं? युवा जो चाहता है वो क्या चाहता है? परिवर्तन चाहिए। ये चेहरे नहीं आने चाहिए। नहीं, काफी वो डबल बार नहीं होना चाहिए। अब तो नया जाना चाहिए, वो युवा है। अच्छा, अभी लग रहा है कोई जो चेहरे चल रहे हैं उनमें से कि हाँ साहब ये थोड़ा सा कांग्रेस से बंदना, अच्छा, और बीजेपी सीएल सैनी, ये दो इनमें दोनों लग रहे हैं। हाँ ये सर। हाँ, तो ये कुछ चेहरे हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं, हालांकि दावेदार तो अरे तो यही तो जानना चाह रहे थे हम आपसे, तो यही तो पूछ रहे थे आपसे। आप बता कर रहे कि भाई हमें ये बताओ, इतनी सारी सौगातें गहलोत साहब ने दी है, खुश हो कि नहीं हो? हम कहे खुश थे, मोबाइल को दिया, प्रेमचंद रोकी पड़ी है डोगरी इनकी आता है, उल्टो मोबाइल 3 दिन तक भूखे मेरे पे गिरे हम, और मिला कि नहीं मिला? नहीं मिलो। हाँ, और प्रेमचंद रोकी पड़ी है डोगरी की 8 महीना की। क्यों, क्या कहते हैं? लोग ऊपर से नहीं आ रही, ऊपर से आ रही, पूरे कागज लगा दिया अब तक, और न प्रेमचंद आ रही, न मोबाइल ही आयो। अब मोबाइल कहा के वोट दे, खाते दे वोट हम, मैं तो ऐसा कहूँ खरी काट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बना तो दी और धरातल पर उतरी नहीं, गरीबन के लिए करिएगा, है ना? ये चीज जो है ना, ये इशू जो है, ये तो हर जगह आपको निकल करके आएगा। जब आप कहीं जाएंगे तो ये चीजें निकल करके जरूर सामने आएंगी, और लोगों का यही मानना है, ये कहना है कि साहब ठीक है, योजनाएं आपने बहुत सारी बना दी, लेकिन समस्या यह है कि ये योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं, बल्कि लोगों के लिए मुसीबत ज्यादा बनी है। तो ये भी एक इशू है। और सर, अगर कोई बोलना ही नहीं चाहे तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए, आज जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा छुट्टी का माहौल है, लेकिन और भी जो सज्जन है उनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम बाबूलाल गुप्ता है। बाबूलाल जी, दुकान है अपनी यहाँ पे? मैं LIC का काम करता हूँ। ओके, तब तो आप सारी चीजों से और बहुत सारे सेक्टर जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं। समाज सेवा करता हूँ, बुढ़ापे की पेंशन बनवाता हूँ लोगों के लिए, अनाथ बच्चों का सहारा ये, और राष्ट्र का निर्माण में सहयोग करते हैं। चलिए, हाँ। अब मुझे ये बताइए, राष्ट्र के निर्माण में तो ये नेता भी लगे हुए हैं। जो नेता आता है वही कहता है कि मैं राष्ट्र के निर्माण कर रहा हूँ, मैं विकास के काम करवा रहा हूँ। 5 साल में विकास के काम हुए कि नहीं हुए गंगापुर में? गंगापुर में विकास की खाली घोषणा ही घोषणा है, धरातल पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एक जिला हुआ है, इसके लिए मैं कहा MLA साहब को, चाहे वो सौभाग्य से मानो या नीतिगत मानो या कोई पॉलिसी के तहत मानो, इसका श्रेय मैं कहा रामकेश मीणा को दूंगा कि गंगापुर जिला बना उनके कार्यकाल में, वो मैं उनके लिए धन्यवाद। तो अब क्या लग रहा है, उनकी जो TRP आज की तारीख में, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब बढ़िया काम करवाए हैं, बढ़िया काम करवाए हैं। धरातल पर कोई काम नहीं है,
मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि अंडरपास एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तो शिलान्यास हो गया उसका। नहीं, शिलान्यास ही तो हुआ है, लोगों को पहले भी हो गया है, ऐसे 12-13 साल पहले। उसका घोषणा बजट अलॉट करना ही करना, लोगों को तो प्रैक्टिकल में निर्माण एक निश्चित टाइम में हो जाना चाहिए, काम धरातल पे दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। ये पब्लिक आजकल सब समझती है, नई जनरेशन आ गई है। वो पहले तो है नहीं कि बोला कि बुधराम कौन है, बुधराम होता था, अब नए छोरे आ गए कि बुधराम तो गया ऊपर। पहले ठेकेदार हुआ करते थे राजनीति में कि धन सिंह कौन है, धन सिंह का पटेल, तो बच्चे बोलते हैं आजकल धन सिंह तो गए ऊपर। अभी ये बताओ, जब आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, जैसे अब कांग्रेस से अगर माने कि साहब यही चेहरा है और बीजेपी से मान सिंह जी हैं, दोनों चेहरे यही रहने चाहिए या आप बदलाव चाहिए साहब? अगर मेरी व्यक्तिगत राय है तो राजनीति में काके नए नए चेहरे आने चाहिए। कोई इस तरह पारिवारिक सिस्टम खानदानी आने चाहिए। हर बार 5वीं काके नए काके को चांस देना चाहिए कार्यकर्ताओं। तो अब नए चेहरे आ सकते हैं? चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। हाँ, ऐसे नहीं कि रिपीट किया जाए। तो अब नया चेहरा, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा। हाँ, नया चेहरा। अच्छा, दावेदार किसको बांधते हैं? कुछ चेहरे जिनके नाम चल रहे हैं, जैसे है ना, कांग्रेस में हम वंदना की बात कर लें, रघुवीर की हम बात कर लें, नेमी चंद है उनकी बात कर लें, है ना। बीजेपी में अभी सुशील दीक्षित हाईकमान जिसको देगा उसको देगा। नहीं, इनमें ताकतवर किसको मानते हो कि हाँ ये एक सशक्त उम्मीदवार हो सकता है? एक अपन भी तो आकलन करते हैं। वैसे तो देखो, मान सिंह जी तो सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। उनका ठीक है, वो है जैसा भी उनका बीजेपी से। और कांग्रेस से वंदना मीना है, रामकेश जी भी है जो है कार्यकर्ता है। और सब वो तो एक ही नाम के हैं, जिसको जहाँ मिल जाएगा टिकट, जहाँ मिल जाए जिसको तो ऊपर हाईकमान देंगे। हमारी जनता जनार्दन तो वोट देगी बस, और उसमें फैसला कर देगी। वो फैसला कर देगी क्या टिकट देना नहीं देना, कागे हाईकमान के ऊपर है। स्टेट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आपकी पूरी संभावना है स्टेट में सरकार बदलने की। बदलेगी। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो रिपीट की पूरे दावे कर रही है। वो तो अपनी रिपीट की हराज में हारता हुआ है जी, का मुझे 10 वोट मिलेंगे, मैं कहूँ मैं जीतूंगा हर कंडीशन पे। लेकिन वो बीजेपी की आई। हाँ, ऐसी संभावना लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि सीएम साहब गहलोत जी बहुत सही आदमी है मेरी विचार। हाँ, बिल्कुल। पर उसकी जो वो है टीम वो किन्ने मतलब कंट्रोल नहीं है, मनमर्जी करी है। हाँ, कोई प्रशासन पकड़ नहीं है। अभी कहा कि घोषणा की थी, कहा कि हमारे उसमें ये आप मंडी में ही देख लो, मंडी में क्या व्यवस्था का कि आज मंडी बंद है। आपने इसमें भी पूछा होगा, इसकी जिम्मेवारी सेक्रेटरी साहब की है? क्यों बंद है ये मंडी? ये छोटे मोटे आए दिन जनरल जुलूस वगैरह चलते रहते हैं। ये थोड़े कितने लोग परेशान हो रहे हैं इस मंडी में, कितना भाव ऊंचे नीचे होते हैं। किसान इस टाइम का बहुत बिजी किसान है, कितना परेशान हो रहा है। प्रशासन कोई वही नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ योजनाएं बना देने से काम नहीं चलता, योजनाएं धरातल पर आनी भी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। हम कहते जरूर हैं नेतागिरी में आकर के साहब अंतिम व्यक्ति तक जो है सुविधा पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचती है? और वही इंपॉर्टेंट है। और क्या कहना चाहोगे? एक केरा में एक बार भी इसका शिलान्यास हुआ था कि कागे फुब्बारी चौक से स्टेशन तक रोड, हाँ। और एक हॉस्पिटल तक रोड, ये आदर्श सड़क बननी चाहिए। अगर ये दो काम भी हो जाते गंगापुर में तो लाइफ लाइन सुधर जाती गंगापुर की। बिल्कुल, बहुत बड़े काम थे। हाँ, ये दो हम नहीं चाहते पूरे गंगापुर में एक कोई जादू तो है नहीं है। कम से कम विद इन टाइम में कागे 2 सड़क बन जाती है, आदर्श सड़क, अच्छी सड़क। एक तो फुब्बार से लेके स्टेशन तक, और एक मतलब स्टेशन से लेके हॉस्पिटल तक, जो हॉस्पिटल एक महत्वपूर्ण वो है। मरीज जाते हैं आते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। और एक गंगापुर में अतिक्रमण, विशेष अतिक्रमण है, कोई भी वो नहीं है। इस अतिक्रमण को कोई भाई भतीजावाद नहीं होना, एक सिस्टम से, एक नियम से, जो भी रूल है अतिक्रमण पे आके इस पे काम करना चाहिए। और अब तो जिला बन गया, अब तो हाँ, जिला बन गया। हाँ, अतिक्रमण पे इसका होना चाहिए। सर आप बोलेंगे कुछ? नहीं, यही नहीं, आप क्यों नहीं बोलेंगे? मैं यही हैं? हमारे हेड है, नहीं तो सारे काम यही थोड़ी करेंगे। यही करेंगे, हमारे तो मंडी के करदाता यही। अच्छा, तो कुल मिलाकर के है कि लोगों में एक आक्रोश भी है इस चीज को लेकर के, और लोग ये कहते हैं, देखिए वही बात आती है जो अक्सर हम कहा करते हैं कि लोगों को सीएम से कोई गुरेज नहीं है, उनकी योजनाओं से कहीं कोई परहेज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धरातल पर अगर काम होते तो ज्यादा बेहतर होता। और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई किसान भाई अगर कोई मिलते हैं तो उनसे भी बात करेंगे हम, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे।
चलिए, हर कोई कैमरे के सामने नहीं बोलता। आप ताशबाज नहीं खेल रहे? क्या आप देख रहे हो, मतलब खिला रहे हो? क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, यही गंगापुरी रहते हो? अच्छा, वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? कौन डालेंगे वोट? हाँ, अभी क्या स्थिति है गंगापुर की? मालूम था नहीं, फिर भी कौन को नाम चल रहा हो बढ़िया? टिकट नहीं मिले सकते। नहीं, टिकट तो ये मान लो कि जो बहुत हैं, जो डिजर्व कर रहे हैं। जब तक टिकट नहीं मिले तो नहीं घोषणा नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं, लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में? हुआ काम, हुए हैं काम? अच्छा, क्या कौन कौन से काम नजर आए आपको? बहुत काम है गंगापुर में। तो उस हिसाब से तो फिर रामकेश जी की प्रबल संभावना है। ये क्या पता है टिकट कौन नहीं, मिला? नहीं, अगर काम हुए हैं तो फिर आप एक तरीके से, अच्छा, ये रह गए थे, इनसे बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी, सही है ना? आप बिजी हो गए थे वहाँ। हो गई थी बात। नहीं हुई थी। हाँ, आपके पास फोन आ गया था। हाँ, फोन तो आ गया। हाँ, और हम आपसे बात नहीं कर पाए। तो गाड़ियाँ कहाँ चलाते हो? गाड़ी ऑल इंडिया सब जगह चलती है? सब जगह चलती है। अच्छा, सब जगह क्या है? अब रोडों की स्थिति क्या है? आप तो सब जगह रोडों जाते हो। की स्थिति तो ये है कि बढ़िया क्या है, रोड तो बढ़िया बन गए। खैर बाहर के तो हाँ, बाहर राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में भी करीब करीब जहाँ जैसे अपन की कोटा की सीमा है, इधर जयपुर की सीमा है, इधर मतलब बस्ती चुंगा, यहाँ तक तो सही है रोड। हाँ। और बाकी रोड जो गंगापुर सिटी के है ना, वो तो बिल्कुल बट्टा खाते हैं। 1/1500 रुपए का आता है जी। दुनिया में लूट खाई सब। और बोरा जी, यहाँ जो वरिष्ठ है ना, जो पुरोधा है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ हैं, पर मैं उनको छेड़ना नहीं चाह रहा था। बोरा जी, अब बताओ, 5 साल में कह रहे हैं कि साहब बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं, अब से पहले इतने काम नहीं हुए, फिर किस आधार पे आप रिपीट करोगे सरकार? काम तो बहुत पहले भी हुए और काम अब भी हुए, लेकिन जितना भ्रष्टाचार, जितना वो फैला है इस समय, पूरा गंगापुर लुट गया है इसमें। नेताओं ने लूट लिया गंगापुर को, और दूसरे अलग बात है। गाड़ी वाले लूट खाए, गाड़ी वाले लूट खाए, गाड़ी की किस्त नहीं लगाए। आज एक गाड़ी कम से कम 60 लाख की मिल रही है तरफ से। और जब प्रशासन रोड पे उतरता है तो बहन तो आता ही पूछता नहीं है। अच्छा, एक बात ऑनलाइन करता है। एक बात बताओ बोरा जी, फिर ये कैसे कह रहे हैं? अभी तो इतनी सारी सौगातें गहलोत साहब ने दे दी, सारे पिटारे खोल दिए। एक बात है, जब आदमी की नाक कट जाएगी तो बाद चाहे टोपा ही उड़ा दो। हाँ, जब नाक तो कटी पड़ी है, जब बेइज्जती हो रही है, औरतों की हो रही है, आदमियों की हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इन पर रोक नहीं है, कहीं नहीं रोक। जब रहा क्या, जब काहे का प्रशासन रहा, सिस्टम नहीं चल पाया है ना? सिस्टम फेल है बिल्कुल ही। इसलिए सरकार भी फेल है और काम साफ है। अब तो नया चैन परिवर्तन। अच्छा, गंगापुर की बात करें, आप भी हो दावेदारों में, तो ये बताओ, अब लोग नया चेहरा, मैक्सिमम जो लोग कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं साहब नया आना चाहिए। अब तो नया आएगा, बिल्कुल आएगा, तो नया आएगा। तो वहाँ कांग्रेस में भी नया चेहरा? कांग्रेस का तो पता नहीं, हमारे यहाँ नया आएगा, और नया भी आएगा जो अच्छा बढ़िया चेहरा आएगा, जो भी आएगा। और वो मतलब ये है कि सरकार को सुधारने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, सिस्टम इतना अच्छा सुधरेगा, जो पहले भी सुधरा था अब भी सुधरेगा, और अच्छा सिस्टम। आप तो बड़ी गहराई से जड़ से बीजेपी को जानते हो। हाँ। अब मुझे ये बताओ, वहाँ अब से पहले तो हालांकि मोदी जी की पॉलिसी है, वो चेहरा आउट नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्टेट लेवल पर अब दमखम के साथ आपको लग रहा है कि वसुंधरा मैम वापस रिपीट हो जाएंगी उसी चेहरे के साथ में, या फिर वहाँ भी कोई नया चेहरा? तो कमल का फूल है साहब। हाँ। अब तो चेहरा कमल का फूल है। और यह है, महिलाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए गंगापुर से भी बीजेपी की कोई बढ़िया महिला जो प्रशासन में का उसको अनुभव हो, उसको चांस मिल सकता है। हमारे पास भी अंदर से एक खबर आई है कि नया चेहरा और महिलाओं को ज्यादा प्रमोट इस बार किया जाएगा। तो बहुत सारी सशक्त जो है दावेदारी जो है यहाँ से बीजेपी के दिखा रहे हैं, और बोरा जी के बहुत अनुभव है, नगर परिषद चलाई है, शहर को चलाया है, और विकास के काम भी करवाए हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, लेकिन नए चेहरों पर लोग ज्यादा अब दाव लगा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि नहीं साहब, ये जो पुराने चेहरे हैं अब इनको हटाया जाए, और लोग परिवर्तन चाहते हैं कि साहब नया चेहरा आना चाहिए। बाकी अभी जो शाम का टाइम का माहौल है मंडी में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज की यहाँ जो वार्ता थी वो बड़ी सार्थक रही, ठीक रही, और लोगों ने थोड़ा सा खुल करके बोला भी है। लेकिन वही बात है कि व्यापारी खुल करके नहीं बोलते हैं, आम आदमी जरूर खुल करके बोल जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो चुनावी चर्चा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर किसी और जगह जाकर के और लोगों से मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास जरूर करेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग,
यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।